नमस्कार, मैं सैयद हैदर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम मौजूद हैं जनपद बागपत के बड़ौत शहर के अंदर। बड़ौत वो शहर है जो 1,08,000 वोटों को समेटे हुए है। आज हम एक ऐसे सभासद से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो ज़िले के अंदर टॉप सभासदों में जिनकी गिनती हुई और एक बार नहीं बल्कि 2 बार इन्होंने टॉप किया है सभासद में। 92% वोटों को लेकर इन्होंने सभासद जीत कर एक ऐसा कीर्तिमान बनाया है। और इतना ही नहीं, इनकी धर्मपत्नी वर्षा जी, उन्होंने भी मात्र 18 वोटों से पछड़ गई थी और उसके बाद आज फिर उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल में आस्था रखते हुए उन्होंने आज चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवारी पेश की है। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से आप लगातार क्यों आपका इतना क्रेज़ बना हुआ है समाज में, कि क्या कारण रहे। आज हम उनसे ख़ास मुलाकात करेंगे और लोगों को बताएंगे, अपने दर्शकों को, कि किस तरह से एक समाज सेवा क्षेत्र में सक्रिय रहने वाला आदमी अपनी एक ऐसी अमिट पहचान बना देता है कि वो 92% वोट लाकर एक ऐसा कीर्तिमान बना देता है जिसे छूना और उसे टच करना भी अपने में एक बड़ी बात हो जाती है। सहारा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आप अपने बारे में बताएंगे कि आपने जो सुना है कि आप 92% वोट लेकर आए हैं। क्या कारण रहे कि आपको इतनी ज़बरदस्त जीत से जनता ने नवाजा है? 2007-8 में पहले हमारे चाचा जी लटक रहे थे, तो जब से ही हम मेरे चाचा जी थोड़ा सा हार गए थे कुछ मतों से, 10-20 वोटों थे, तो मैं छोटा सा ही लग गया था। और बचपन से चौधरी साहब का झंडा उठाकर चलते हैं। चौधरी साहब कौन? जयंत चौधरी। जयंत चौधरी का झंडा आपने बाल अवस्था में ही उठा लिया था और लगातार जयंत जी के लिए काम कर रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह के लिए काम किया है। चौधरी अजीत सिंह के लिए, चौधरी जयंत चौधरी चरण सिंह के लिए हमारे बड़ों ने किया काम। और अब हम लग रहे बस निस्वार्थ सेवा, और ना ही कोई राजनीति में जाते हमने आज तक इंटरफेयर किया। बस जनहित में, समाज में मैं तैयारी करी और 2012 में पहला चुनाव लड़ा। तो जिले आपने भाईचारे विषय पर कितना काम? भाईचारे पे इतना काम किया। सर्व समाज 36 बिरादरी के लिए मैं संपूर्ण काम करता हूँ। किसी भी समाज का कोई त्यौहार या किसी भी समाज का जनहित में कोई भी काम हो, आज तक मैंने किसी को इनकार नहीं किया। कैसा भी काम हो, जनहित में हर तरीके से। क्या आप इस बार बड़ौत शहर से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं? हाँ जी, प्रत्याशी तो हैं। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो फिर आप कोई और पार्टी ज्वाइन करके वहाँ से लड़ना पसंद करेंगे? नहीं जी, हमारे तो खून में ही राष्ट्रीय लोकदल है, हमारे तो खून में ही जयंत चौधरी हैं, तो हम नहीं करने के पसंद। एक फीडबैक जो शहर में आकर लिया गया, नागेंद्र जी ने बताया कि ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाएंगे। अगर लोकदल टिकट देती है तो बेस्ट, नहीं तो हमारे खून के अंदर ही राष्ट्रीय लोकदल बसा हुआ है। और अगर आप एज ए चेयरमैन पूछना चाहें आपसे, अगर आप चेयरमैन के प्रत्याशी हैं और आपको टिकट दिया जाता है, तो फिर आपके लिए के पास ऐसी क्या योजनाएं हैं जो आप बड़ौत शहर को देना चाहेंगे? ये योजना ऐसी है, जैसे हम 10 साल से 10-10.5 साल से नगर पालिका में सभासद हैं। हमें तजर्बा भी है, ज्ञान भी है कि बड़ौत के नागरिक पूर्व चेयरमैन में कैसे परेशान रहे, चक्कर काटने पड़े, कैसे हाउस टैक्स बढ़ा दिया, जलकर रेट गुना कर दिया, लाइट की समस्या। एक सभासद जो है, जैसे कि मैं सभासद हूँ, इतनी मत मिलते हैं तो वार्ड वाले, शहर वाले सभासद से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, सामान नहीं लाते, लाइट ठीक नहीं करते। एक सभासद को अपनी पर्सनैलिटी या अपना काम दिखाने के लिए 10-10 दिन लोग का, 15-15 दिन लोग का एक लाइट ठीक करने के लिए करना पड़े। तो हम ये कोई ऐसी समस्या या कूड़े के लिए, जैसे अभी ये योजना गई मेरी अभी 17 से अब तक की, तो इसमें मैंने देखा कि कूड़ा नहीं उठता, कूड़ा नहीं समय पर पहुँचा। आप सफाई व्यवस्था पर
जो है विशेष काम करेंगे अगर आप चेयरमैन चुन के आते हैं, और चिकित्सा क्षेत्र पर आपके पास क्या प्लान है अगर आप चेयरमैन बनते हैं भरूच शहर के? चिकित्सा पे भी प्लान है, जो गवर्नमेंट की योजना आती है उन पे मान लिया, जैसा कोरोना काल चला था उसमें सर्वे ये कराई थी, फॉगिंग मशीन द्वारा मशीन और छिड़काव कराया था, वार्ड गैल कराया था। तो खुद मैंने अपने ट्रैक्टर से भी 2-3 बार करा, अपने वार्ड में भी, बराबर के वार्डों में भी, मतलब खुद उसमें दवाई डाल के नगर पालिका से दवाई ला के, जो हमारी मशीन होती है खेत में छिड़काव से अब तक की, तो इसमें मैंने देखा कि कूड़ा नहीं उठता, कूड़ा नहीं समय पर पहुँचा। आप सफाई व्यवस्था पर जो है विशेष काम करेंगे अगर आप चेयरमैन चुन के आते हैं, और चिकित्सा क्षेत्र पर आपके पास क्या प्लान है अगर आप चेयरमैन बनते हैं भरूच शहर के? चिकित्सा पे भी प्लान है, जो गवर्नमेंट की योजना आती है उन पे मान लिया, जैसा कोरोना काल चला था उसमें सर्वे ये कराई थी, फॉगिंग मशीन द्वारा मशीन और छिड़काव कराया था, वार्ड गैल कराया था। तो खुद मैंने अपने ट्रैक्टर से भी 2-3 बार करा, अपने वार्ड में भी, बराबर के वार्डों में भी, मतलब खुद उसमें दवाई डाल के नगर पालिका से दवाई ला के, जो हमारी मशीन होती है खेत में छिड़काव की, उससे हमने कई कई वार्डों में, बराबर के वार्डों में भी। आप पर क्यों विश्वास करें? आपने सभासद बनकर समाज सेवा की है, आप चेयरमैन बन के समाज सेवा करेंगे। बड़ौद की जनता किस बात को लेकर आप पर विश्वास करे कि आप इसी तरह से अपने कामों में खरे उतरेंगे? 10 वर्षों से मैं नगर पालिका संबंधित काम कर रहा, वैसे भी मैं काम कर रहा, गवर्नमेंट की जो योजना आती है उस पर भी काम कर रहा। शायद आज लोग कोई मेरे मतलब कि मैंने किसी को किसी काम का भी लिए भी इनकार नहीं किया। हर वक्त 24 घंटे मैं तैयार रहता हूँ। मेरे भाई हैं 4, वे 3 भाई और है मेरे, एक भतीजा है। कोई भी अगर शहर का नागरिक, कोई भी, मैं बाहर हूँ तो मेरी सब मदद करते हैं। तो मैं किसी को काम को भी नहीं डांटता, सुख में दुख में। और मुझे पूरी उम्मीद है साफ सफाई में, हर चीज़ में, लाइट व्यवस्था में, नगर पालिका संबंधित में, टैक्स जमा में, जन्म में, मृत्यु प्रमाण पत्र में, हर चीज़ में हम जो बेसिक समस्याएं होती हैं हर शहर के अंदर मौजूद हैं, आपने उस पर लगातार काम किया है, और आप चेयरमैन बने तो फिर उसमें भी इसी तरह से काम करेंगे। आप जनता से, बड़ौद की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बड़ौद की जनता से यही अपील है कि चेयरमैन अच्छा चुने, ऐसा चुने। सब चेयरमैन आते हैं, वादे करते हैं। अभी पिछली योजना में 2017 में चेयरमैन ने वादा किए थे कि भाई हम हर वार्ड में आंटेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। कोई नहीं गया, सिर्फ हम आंटते हैं। मैं सुबह उठते ही नाश्ता करके और बस पूरे वार्ड में अपने राउंड लेता हूँ, कहाँ साफ़ सफाई होनी है, कहाँ क्या होना है। बराबर के वार्ड में जिसमें घरवाली लड़ती है मैं उसमें भी जाता हूँ। जाओ कोई अगर वार्ड का कोई फ़ोन कर दे ब्याह शादी में, भाई मेंबर साफ़ सफाई करा, तो हम किसी को मना नहीं करते। जिसका भी हमारे पास फ़ोन आता है हम वहीं पे जाके सफाई कर्मचारी ले जाके हम साफ़ सफाई, चुनना वुनना सब बिल्कुल अपनी नगर पालिका संबंधित जो सुविधा होती है मैं पूरी करता हूँ, जिसके भी मेरे पास फ़ोन आते हैं। ये हैं हमारे नगेंद्र कुमार। शादी में भाई मेंबर साफ़ सफाई करा, तो हम किसी को मना नहीं करते। जिसका भी हमारे पास फ़ोन आता है हम वहीं पे जाके सफाई कर्मचारी ले जाके हम साफ़ सफाई, चुनना वुनना सब बिल्कुल अपनी नगर पालिका संबंधित जो सुविधा होती है मैं पूरी करता हूँ, जिसके भी मेरे पास फ़ोन आते हैं। ये हैं हमारे नगेंद्र कुमार, जिनसे सीधी बातचीत की गई सहारा न्यूज़ टीम ने, और इनसे जाना ग्राउंड रिपोर्ट में कि ये ज़मीनी स्तर के नेता हैं और लगातार सभासद पद के द्वारा समाज सेवा कर रहे हैं और आगे चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। अगर पार्टी इन्हें टिकट देती है तो ठीक, अगर नहीं देती है तो फिर ये पार्टी नहीं छोड़ेंगे, बगावत नहीं करेंगे, बल्कि ये कहते हैं कि हमारे खून में ही राष्ट्रीय लोक दल बसता है। जैसा आदेश होगा पार्टी सुप्रीमो का, हम उस पर अमल करेंगे। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मैं सैयद हैदर, कैमरामैन शारिक खान के साथ।